हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, ये देखो मेरे तक कितना सुंदर फूल खिला है हिबिस्कस का। और सितंबर महीने हो गया, बरसात जाने वाली है, तो अपने गार्डन में कुछ काम कर लो डीपली। तो मैं कुछ अपने गार्डन की सफाई करने जा रही थी, तो सोचा शेयर करूं। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, मैंने अपना गार्डन को बहुत सारे प्लांट एक तरफ निकाले हैं, क्योंकि नीचे से सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी इस तरह से ये काम करना, क्योंकि अब त्यौहार भी आ गए हैं, तो ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके गमले में जो भी अनवांटेड प्लांट लगे हैं, कटाई भी गुलाबों की करनी है, और इनको गुड़ाई भी पौधों की करनी है, खाद भी इनको देना है। और बहुत लगी लगी से जो प्लांट हो गए हैं उनकी कटिंग भी करनी है। तो ये सब काम मैं करने जा रही थी, तो वो आप लोग से शेयर करूं कि ये जो देख रहे हो गमलों में, ये अनवांटेड चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे घास फूस हैं और मल्चिंग जो पड़ी हुई है, इन सब को हटाना है। तो मैं ये सब आप लोग भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। और मैं थोड़ा डीपली क्लीन करूँगी, सारी सफाई तो मैं इस तरह से करूँगी। तो आपको बताऊँ, ये देखो सारे बिखरे हुए, मैंने सबको जगह बनाई है, क्योंकि साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी मिट्टी बरसात में, इस गमले की मिट्टी है ना जो इसके नीचे से बहती है, तो वो सब चीज़ें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचे ये करूं। और ये जो अनवांटेड पेड़ बढ़ गए हैं, ये मेरा पर्पल हार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी भी छटिंग कर दूंगी मैं। तो ये छटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और काट के एक शेप दे देते हैं, प्लांट अनवांटेड बड़े होते हैं तो उनको शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जो पर्पल हार्ट है इसको काट दूंगी। और ये जो और ये पॉर्चुलिका हैं, जो मैं अब इनमें फ्लावर भी नहीं आ रहे हैं, तो ये अनवांटेड हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इनको मैं विंटर में अब इनको फ्लावर तो आने वाले नहीं हैं, तो इनको मैं सेव कर लूँगी। तो इनमें ये एक को तो मैं हटा ही दूंगी, क्योंकि बास्केट खाली हो जाएगी। तो इसमें विंटर के जो फ्लावर वगैरह हैं मैं वो लगा दूंगी, एक को मैं बचा लूँगी और एक को मैं हटा दूंगी, क्योंकि इसमें अब मिलीबग्स भी देखो आपको दिख रहे होंगे, ये लगने वाले हैं। तो मैं ये जो पॉर्चुलिका है, मॉसरोच है, और तो इनको भी अब आपको एक या दो प्लांट में सेव कर लेने हैं, और कुछ तो हटा देंगे। तो मैं इसको हटा दूंगी और इसमें मैं दूसरा प्लांट कोई लगा दूंगी, क्योंकि इतने सारे बचा के क्या करेंगे। तो ये मैं हटा देती हूँ। और इसकी जो मिट्टी है इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इसको मैं धूप दिखा दूँगी तो ये फिर अच्छे से यूज़ हो जाएगी। और ये जो एक बास्केट में सेव कर लूँगी, क्योंकि इसको मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि अगली गर्मी जब आएंगी तो मैं इसकी कटिंग उसमें लगा दूँगी। तो ये काम मैं करूँगी अब। और पानी बरसा हुआ था, तो देखो मिट्टी भी बहुत गीली है मेरी, तो इनको मैं बचा लूँगी। और ये जो कटिंग है मैं फेंकूंगी नहीं, उनको
और लगा दूंगी। अब मैंने ये जो मिक्सचर बनाया है खाद का, इसमें मैंने बोन मील को और मैंने इसमें बोन मील ली है और मैंने इसमें खाद ली है, वर्मी कंपोस्ट ली है और मैंने इसमें बनाना पील डाला हुआ है। ये सब मैं ये मिक्सचर अच्छे से बना के मैं अपने पौधों में डालूंगी। तो मैं इसमें गुड़ाई कर लेती हूँ पौधों की और फिर मैं इसमें ये सब गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। बेचारे विंटर में वो इनको खाद वाद भी मिल जाएगी तो अच्छे से फूल देंगे मेरे प्लांट। तो इसमें कुछ मिट्टी भी कम हो गई है तो मिट्टी भी डालूंगी। मैं एक एक करके सारे गमलों में इस तरह से खाद डालूंगी, क्योंकि बरसात में इनको खाद तो दी नहीं गई है। तो सब में मैं इस तरह खाद डालूंगी और मैं सब में डाल दूंगी एक एक करके। मैं सारे प्लांट जो मेरे परमानेंट प्लांट हैं उनमें मैं ये सब खाद डालूंगी। और ये ये देखो मैंने अपने प्लांटों की छटाई और उसमें खाद और उस पूरे आंगन की सफाई कर ली है और अच्छे से मेरा आंगन क्लीन हो गया है, मेरा गार्डन साफ हो गया है। और आप लोग भी अपने घर में जो भी काम पड़े हैं वो सब कर लीजिए। और अभी तो मैंने गमलों की पुताई नहीं की है, क्योंकि इसमें मेरे गमले ज़्यादातर मेरे गमले टेराकोटा के हैं तो उनको सूखने में टाइम लगेगा। तो जब वो सूख जाएंगे तो फिर मैं उनमें पुताई करूँगी। और ये देखो कैसा लग रहा है साफ़ होने के बाद। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप बताइएगा कि कोई वीडियो आपको ज़रूर जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको दूँगी। और इन्जॉय, बाय।